हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, अर्थात आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और जैसे ही आपका आंसर आ जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। सो मैं हूं श्रीधर आचार्य। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार से 10 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मतलब क्या है कि अपने पास एक कोई चालक तार है, जैसे कोई एक चालक तार ले लिया अपन ने XY, और इस चालक तार में I बराबर 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम सभी जानते हैं कि इस धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चालक तार से 10 मीटर की दूरी पर, मतलब ये चालक तार है, तो इससे अपन को 10 मीटर की दूरी पर जाना है और यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बच्चों, ये एक सीधा धारावाही चालक तार हुआ और सीधे धारावाही चालक तार का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है कितना, B बराबर μ0/4 पाई, फिर होता है 2I और अपॉन होता है दूरी, मतलब डिस्टेंस, और इसका मात्रक होता है टेस्ला। अब प्रश्न में अपन को दिया है धारा I बराबर, देखिए कितना दिया अपन को, 10 एम्पियर, तो यहां पर आ जाएगा 10 एम्पियर, और डिस्टेंस अपन को देकर रखा है D बराबर 10 मीटर। तो अपन सूत्र में मान रखें, यहां पर लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर तब ये बच्चों हो जाएगा B बराबर μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻⁷, फिर इसके बाद है 2 इंटू आई, सो आई है विद्युत धारा 10 एम्पियर, और बटे क्या, दूरी, सो अपन को 10 मीटर की दूरी पर जाके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो बटे आ जाएगा 10, सो 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल, सो बी बराबर आ जाएगा कितना, 2 इंटू 10⁻⁷, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। तो बच्चों, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमसे बोलता है 50 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 300 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार को 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो चालक तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। मतलब अपने पास एक 50 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, तो XY चालक तार की लंबाई L बराबर कितना दिया अपन को, 50 सेंटीमीटर, और इस चालक तार में कितनी विद्युत धारा बह रही है बच्चों, 300 मिली एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। सो I बराबर 300 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। और बच्चों, ये जो चालक तार है ये 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना दिया है, 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तब इस धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो उस धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल F बराबर होता है BI/L sin थीटा। क्या ये सूत्र आप सभी को पहले से पता था? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, क्या ये सूत्र आप जानते हैं कि जब कोई एक चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर इतना बल लगता है? क्या इस बात की जानकारी आप सभी को है? तो आगे देखिए, अब यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन को देके रखा है 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा F बराबर, यहां पे आ जाएगा 10
विद्युत धारा कितनी बह रही है बच्चों? 300 मिली एम्पियर विद्युत धारा बह रही है। तो इसको हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए I बराबर ये आ जाएगा 300 और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ठीक है, फिर आ जाएगा कितना? एम्पियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 300 और 10⁻⁻3, तो ये एम्पियर हो गया। इसके बाद चालक तार की लंबाई अपन को दी है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा करके 50 और सेंटीमीटर का मान कितना होता है? 10⁻⁻2। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर होता है बच्चों। तो ये हो गया। और चूंकि जो चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 90। ठीक है, सो यहाँ पर अपन मान रखें sin 90 का मान होता है 1। तो बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले जीरो काउंट करो, 1 2 3 4, 4 जीरो है, मतलब ये आ जाएगा F बराबर 10⁻⁴। अब ऋण वाले काउंट करो, ऋण 3 ऋण 2, तो हो जाएगा 10⁻⁻5। ठीक है, sin 90 का मान तो 1 हो गया। अब इसके बाद बच्चों 5 तिया कितना हो जाएगा? 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋण 5 ऋण 4, तो 10⁻⁻1 और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1 और यहाँ पर आ जाएगा, और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 15। तो इसको अपन लिख सकते हैं F बराबर 1.5 न्यूटन। अगला प्रश्न बच्चों हमसे बोलता है, एक कुंडली का व्यास 0.2 मीटर है तथा इसमें तार के 1000 फेरे लपेटे गए हैं। यदि कुंडली में 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मतलब अपने पास बच्चों एक कोई कुंडली है और इस कुंडली में तार के ऐसे फेरे कितने हैं? 1000 है। सो फेरों की संख्या को हम दर्शाते हैं n से। सो n बराबर हो जाएगा बच्चों 1000। और इस कुंडली का जो व्यास है बच्चों, इस सिरे से इस सिरे तक कुंडली का जो व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर जो है वो कितना है? 0.2 मीटर है। सो बच्चों व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। मतलब अगर इसको अपन क्या आधा कर दें, 2 से डिवाइड करें, तो अपन को त्रिज्या मिल जाएगी 0.1 मीटर। अब बच्चों कुंडली में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी हो रही है? 0.1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर I बराबर लिखेंगे 0.1 एम्पियर। सो यहाँ पर I बराबर 0.1 एम्पियर। तब इस धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या बच्चों आप इसके सूत्र को बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हो तो यस करके बताइए, और अगर मान लो आपको नहीं पता है तो आप नो करके बताइए। और अगर आप वीडियो पर यहाँ तक आ चुके हैं, इसका मतलब वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से आप एक लाइक करके बता दीजिए कि आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है। सो धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है बच्चों B बराबर μ0/4 पाई, फिर कितना होता है? 2 पाई NI और अपॉन होता है R। क्या ये सूत्र आप सभी को पता है? तब ये आगे हो जाएगा B बराबर इतने का मान कितना होता है? 10⁻⁻7, फिर गुणा करके 2 पाई का मान 3.14 गुणा लपेटों की संख्या 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 गुणा विद्युत धारा कितनी बह रही है? 0.1 और अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? ऑल्सो 0.1। सो 0.1 से 0.1 को कैंसिल कर दीजिए। अब इसके बाद इसका 2 का गुणा करना। सो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 अंक के बाद दशमलव ये लगा दिया। अब इसके बाद बच्चों ये 10⁻3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻3 1000 को,
और यहाँ पर बचा है 10⁻⁻⁷, तब ये हो जाएगा b बराबर 6.28 इंटू 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10⁻⁻4। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके समांतर 10 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन या जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस गति करते हुए कण पर एक बल लगता है। उस बल को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लॉरेंज बल बोलते हैं। ठीक है। और लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर Q भी B साइन थीटा। ठीक है। अब देखते हैं अपन प्रश्न कि अपन को प्रश्न में क्या क्या वैल्यू है। तो क्या बोल रहा है? एक लंबे सीधे तार में, तो अपन एक तार बना लेते हैं। ये तार बनाया और इस तार में कितनी धारा बह रही है? I बराबर 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, बह रही है। इसके समांतर 10 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर, इसके समांतर 10 सेंटीमीटर मतलब यहां से अपन को जो दूरी है d बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर, मतलब ऐसे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है जिसका वेग है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है? 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो अपन मान रखते हैं। सो V बराबर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? आप कमेंट करके बता सकते हो क्या? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। वेग अपन को देके रखा है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड और चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले तो इसको भी अपन को निकालना है। थीटा अपन को देके रखा है कितना? 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के कोण पर वो गति कर रहा है। सो बच्चों सबसे पहले हमें किसका मान निकालना पड़ेगा? बी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखो सीधा धारावाही चालक तार है। सो सीधा धारावाही चालक तार का, सीधे धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर 10⁻⁻7 2I/d। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? B बराबर 10⁻⁻7 गुणा करके 2, विद्युत धारा कितनी बह रही है? 5। सो 5 बटे दूरी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे सो 10⁻⁻2। सो डी इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻1। तो बच्चों इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे सो d बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2। सो d इक्वल आ जाएगा 10⁻⁻1। वैल्यू रखोगे, मीटर हो गया ये, है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻1। सो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो इसका आंसर आ जाएगा b बराबर 10⁻⁻7 और यहाँ पर आ जाएगा 10। ये 10 भी ऊपर आएगा सो एक और 10। तो b इक्वल कितना आ जाएगा? 10⁻2। 7 - 2 तो कितना बचेगा?
10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, सो ये इतना हो जाएगा अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब रख देते हैं सूत्र में, तो F बराबर हो जाएगा कितना, F बराबर Q मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर वेग है कितना 10⁻⁶, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र कितना है 10⁻⁵, और यहाँ पर साइन थीटा तो वो कितना है साइन 90 का मान 1। सो F इक्वल, यहाँ पर देखो 10⁻⁵, यहाँ पर 6 तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻1, ठीक है, और साइन 90 का मान 1। सो F इक्वल कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में से एक जाएगा -18 बल का मात्रक न्यूटन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।